जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे प्रश्न आप लोग के सामने लेके आ पाऊँ। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में यात्रा शुरू की है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो हाल ही में जो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने जो बिहार में यात्रा शुरू किया उसका नाम हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू किया गया है। अगर बात करें बिहार के बारे में तो बिहार का राजधानी पटना है। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र था और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार जी है और गवर्नर राजेंद्र आलंकर जी हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या 38 है। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा गया है? हाल ही में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू के नियमों का ड्राफ्ट सौंपा गया है वो उत्तराखंड के सीएम को सौंपा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2000 ईस्वी में एक राज्य बना है। उस समय उसका नाम उत्तरांचल था और 2007 में उत्तरांचल से नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया है। और वर्तमान में उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी हैं। और उत्तराखंड को देवभूमि का भी जगह कहा जाता है। यहाँ पे फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है, जहाँ चमोली को कहा जाता है फूलों की घाटी। और उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? तो हाल ही में जो भारत ने हरी झंडी दिखा के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर को रवाना किया है वो इटली देश का जहाज़ है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सम्मेलन में शिरकत के लिए 22 से 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रूस की यात्रा पर जाएंगे वो ब्रिक्स में भाग लेने के लिए, ब्रिक्स सम्मेलन होने वाले हैं वहीं पे भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इनका अगर ब्रिक्स के बारे में बात करें तो स्थापना 16 जून 2009 में हुआ था और अभी वर्तमान में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 9 है, जिसमें रूस, चीन, ब्राज़ील, भारत, ईरान, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया और यूएई है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो भारत ने जो किए जर्मनी देश के साथ श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें तो इस समझौते के बारे में तो इस समझौते के तहत जर्मन उद्योगों द्वारा कुशल पेशेवरों को काम पर रखा जाएगा और इस समझौते से कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए जर्मनी में प्रवास करने के लिए भी रास्ता खुलेगा। इस समझौता 2024 के अंत तक में डिजिटल वीज़ा शुरू करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत के साथ किस देश ने ऑडियो वर्चुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो भारत सरकार के साथ ऑडियो वर्चुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो कोलंबिया देश ने किए हैं। इस समझौते के बारे में बात करें तो इस समझौते से भारतीय और कोलंबिया फिल्म निर्माता एक दूसरे के देशों में फिल्म शूट कर सकेंगे, जिससे रचनात्मक, वित्तीय और मार्केटिंग के क्षेत्र में संसाधनों का साझा किया जा सकेगा। अगर बात करें कोलंबिया देश के बारे में तो ये नेशनल फ्लैग हुआ कोलंबिया का, इसका राजधानी बोगोटा है और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है पेसो चलता है और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत ने यूएई के किस शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में जो भारत ने यूएई के शारजाह शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान का शुरू किया है।
और यूएई के बारे में बात करें तो यूएई का राजधानी अबू धाबी है। यहाँ का जो फेमस सिटी दुबई है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न के बारे में तो हाल ही में सिक्किम की बाढ़ में शहीद हुए सैनिकों के लिए उद्घाटित स्मारक का नाम क्या है? तो हाल ही में जो सिक्किम में बाढ़ आए थे उसमें जवान शहीद जो हुए थे उनके लिए एक स्मारक का निर्माण हुआ है सिक्किम में। तो उस स्मारक का नाम प्रेरणा स्थल है। अगर सिक्किम राज्य के बारे में बात करें तो सिक्किम भारत का पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य है और एरिया में सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है और सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही कालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में जो चर्चा में रही थी कालेश्वर मंदिर वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बारे में बात करें तो कर्नाटक राज्य का राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और तथा भारत का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है बेंगलोर को। हाईटेक सिटी भी बेंगलोर का उपनाम है। सेशन का लास्ट प्रश्न पर चर्चा करें तो हाल ही में यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन ने किया है? तो हाल ही में जो यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किया है पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया गया है। वर्तमान में पशुपालन और डेयरी विभाग का मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी हैं। अगर इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली मवेशियों की पहचान करने और भारत में डेयरी खेती की दक्षता में सुधार करने में मदद करना है। यूनिफाइड जीनोमिक चिप के 2 संस्करण हैं। यानी पहला जो संस्करण है गौ चिप मवेशियों के लिए है और महसी चिप जो है भैंसों के लिए है। अब चर्चा करते हैं आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। उस समय भारतीय जनसंघ का स्थापना जो हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था और बाद में यही भारतीय जनसंघ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियों से मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करने का श्रेय माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जाता है। और आगे बात करते हैं आज ही के दिन 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उद्घाटन किया था। और आज ही के दिन 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। और बात करें तो इन्हें गुमनाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और आज ही के दिन 1887 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था। इन्हें उपनाम केसरी बिहार का भी उपनाम दिया गया इन्हें। और आज ही के दिन 1949 में इजराइल के 9वें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।